हेलो जी, कैसे हैं? हेलो जी, कैसे हैं सब? एनर्जी आ गई है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिनको नहीं पता उनके लिए कि मैंने एक यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट की थी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं एंड आई विल मेक ए वीडियो आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो ये वो वीडियो है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कम्युनिटी पोस्ट और नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो मिल सकें। तो स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शामिल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मोहम्मद अनस ने किया है। मोहम्मद अनस कह रहे हैं कि कंसल्टेंट से करवाना चाहिए प्रोसेस या अपना प्रोसेस खुद करना चाहिए, व्हाट डू यू प्रेफर एंड व्हाई, एंड हाउ एंड फ्रॉम वेयर वी कैन बाय ए बाइक और बाईसाइकिल एंड डिस्कस द प्राइस आल्सो। तो जो प्रोसेस है वो आपको डेफिनेटली खुद करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी का जो प्रोसेस है वो कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है इतना। तो आपको खुद करना चाहिए। और वाई वाई का ये आंसर है कि लाइक जब आप प्रोसेस आप अपना खुद करते हो तो जब आप वीज़ा इंटरव्यू में जाते हो तो आप यू आर फुली कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने एक एक डॉक्यूमेंट खुद जोड़ा होता है। तो यू कैन आंसर देम बेटर एंड कॉन्फिडेंटली। फॉर एग्जांपल मैं जब गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने जो ब्लॉक अकाउंट है वो फिनटीबा से लिया है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कुरैकल से लिया है, ऐसा क्यों? तो अगर ये सारा प्रोसेस कंसल्टेंट ने किया होता तो मैं फिर यही कहता कि कंसल्टेंट ने ऐसा कहा था कि ऐसा कर लो तो ऐसा ही है। तो वैसे वो पूछते भी हैं कि आपने प्रोसेस खुद किया है तो या कंसल्टेंट से किया है। तो कोई वो भी बुरी बात तो नहीं है, लाइक इस बेस पे आपका वो वीज़ा तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इट्स गुड कि आपने अपना प्रोसेस खुद किया हो। और वीज़ा इंटरव्यू में भी या ये चीज़ आपको सपोर्ट करती है कि आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट से या मोटिवेशनल लेटर से या कहीं से भी, तो आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। और दूसरा आपने पूछा कि बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल इधर जर्मनी में मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी चाहिए आपको। जो सादा वाली है वो 300 यूरो में भी मिल जाती है और जो इलेक्ट्रिक है वो 800 या 1000 में भी मिल जाती है। और अगर आपको यूज चाहिए सिंपल वाली तो यूज्ड वाली जो है वो 50-70 यूरो में भी मिल जाती है। चलें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उबैद खान का। उबैद खान कह रहे हैं ब्रो सीवी फॉर एवरेज आईटी स्टूडेंट लाइक जिसने जॉब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स ना किए हों उनके लिए। तो सीवी के लिए मतलब सीवी में आप क्या लिखें, शायद इनका ये आंसर है। तो आंसर ये है कि जो आपने अपनी डिग्री में किया है एवरेज आईटी स्टूडेंट, सारे ही एवरेज होते हैं, तो जो आपने अपनी डिग्री में किया है आप वो चीज़ें लिखेंगे। और आल्सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपने वो सीवी कहाँ सबमिट करनी है। आपने वो एम्बेसी में सबमिट करनी है, आपने वो वर्क पे सबमिट करनी है, या आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जहाँ सीवी सबमिट करनी है वो आपको पता हो, और उनकी रिक्वायरमेंट्स लाइक वो किन चीज़ों पे असेस कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और सीवी ऑलवेज जो है ना आपने पर्सनलाइज बनानी है। इवन अगर आप जॉब्स पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो हर जॉब के लिए आपकी सीवी डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब कॉमन चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक या यूनिवर्सिटी की जो कोर्स है उसके मुताबिक आप अपनी सीवी बनाएंगे, ताकि वो एक कोट है ना कि हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। तो अगर यूनिवर्सिटी में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने जा रहे हैं और आप सीवी सबमिट कर रहे हैं तो अपनी सीवी में वो प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। तो इस तरह पर्सनलाइज सीवी बनाएं और फिर सबमिट कराएं। और बाकी आपने लिखा कि लिखें क्या, तो अपने प्रोजेक्ट अपने लिख सकते हैं जो उन्होंने किया, और रिलेटेड टू जहां आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड वाले आप अपने प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यूडेमी या कोर्सेरा से जो है वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आप वो लिख सकते हैं कि मैंने ये किया, या आपका जो एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हैं। और आल्सो इसमें आप सीवी में ना लिंक बना के भी दे सकते हैं। मतलब अपना डॉक्यूमेंट जो है वो गूगल ड्राइव पे पड़ा होगा और सीवी के अंदर पीछे हाइपर लिंक बना देंगे कि जैसे ही वो कोई देखेगा एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी जो भी, तो उस पर जब क्लिक करेगी तो वो आपके गूगल ड्राइव पे जाएगा और वहाँ पे शो हो जाएगा कि इस बंदे ने वाकई सर्टिफिकेट किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि हर चीज़ का प्रूफ होता है उसी के अंदर। वो एक क्लिक करते हैं और आपका सर्टिफिकेट या जो भी एक्सपीरियंस है वो सामने आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाब जैन का। वहाब जैन कह रहे हैं कि ब्रो लैंग्वेज पे पार्ट टाइम जॉब की परमिशन नहीं होती पर बहुत से लड़के करते हैं जॉब, इज दिस राइट? तो जब उनसे हम पूछते हैं जो कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मोहब्बत में और पार्ट टाइम जॉब में सब जायज़ है। तो ये अब तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि वो क्यों करते हैं। जो लीगली है वो आप नहीं कर सकते। आप मतलब आप सेमेस्टर ब्रेक में तो कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आप लैंग्वेज के दौरान या स्टूडेंट एंड कोलीग के दौरान जॉब नहीं कर सकते। तो चूँकि ब्लैक मार्केट है, चलती है, तो फिर वो लोग करते हैं। बाकी इज़ दिस राइट या रॉन्ग वो तो आपको पता है कि है, तो लीगली तो आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फाद खान कह रहे हैं सर अपने स्टडी बैकग्राउंड की वीडियो, अच्छा मेरे स्टडी बैकग्राउंड की वीडियो और इंजीनियर्स की सैलरी विद प्रोफेशन और साथ में टैक्स सिस्टम इन जर्मनी,
तो मेरे स्टडी बैकग्राउंड की वीडियो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले कंप्यूटर साइंस किया था पाकिस्तान से, एंड नाउ आई एम हेयर फॉर डेटा साइंस, जो कि बर्लिन की एक यूनिवर्सिटी में मैं डेटा साइंस पढ़ रहा हूँ। तो शॉर्ट में तो यही है, अब कुछ और पूछेंगे तो वो भी बता दूंगा। और साथ में उन्होंने पूछा इंजीनियर्स की सैलरी विद प्रोफेशन। तो इंजीनियर्स की जाहिर सी बात है, उसका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उनकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, उनकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो लेकिन 2 वेबसाइट्स हैं, उन 2 वेबसाइट से आप सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उन वेबसाइट्स में एक paylab.com है और एक payscale.com है। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके वहाँ लिख सकते हैं कि आपने टाइटल देना होता है जॉब का, और वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपकी मतलब आपकी जो एवरेज सैलरी है यहाँ पे वो कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिफ्ताहुद्दीन का। वो कह रहे हैं प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन सैलरी ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स बोथ विद लिटिल एंड मोर एक्सपीरियंस, थैंक्स। तो ये जो 2 वेबसाइट्स हैं, payscale.com एंड paylab.com, इन वेबसाइट्स पे जाके आप इवन एक्सपीरियंस भी अपना ऐड कर सकते हैं और अपना टाइटल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको एवरेज सैलरी बता देता है। जाहिर सी बात है एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। आपकी स्किल्स जो है वो एक्सपीरियंस के लिहाज से नहीं होती, बल्कि डिफरेंट लोग, 2 बंदे जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस, तो दोनों की स्किल्स डिफरेंट होंगी। तो लेकिन एक ख़ास हद तक ये आइडिया दे देते हैं कि इतना जो है वो एवरेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी इज़ ओनली फॉर इंजीनियरिंग एंड वर्स्ट फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स वेदर फॉर बैचलर और मास्टर। पता नहीं, अब सवाल तो नहीं है ये। खैर सवाल तो नहीं है ये, शायद एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि इस तरह समझा जाता है। तो आई थिंक ठीक ही समझा जाता है, क्योंकि जो बिज़नेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेड होती हैं यहाँ पे। तो जो बिज़नेस वाले स्टूडेंट आते हैं वो जिन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं प्राइवेट में, या फिर अगर पब्लिक में भी होगा तो ये प्रोग्राम जो है वो पेड होते हैं। तो अब बिज़नेस रिलेटेड, तो उनको पहले तो वहाँ पे फ़ीस देनी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी और कितनी फ़ीस है। और उसके बाद फिर जब वो ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है इस फील्ड में, मतलब एज़ रिलेटेड टू जो टेक की आईटी की फील्ड हो गई, उसमें लैंग्वेज बैरियर कम है, लेकिन ये बिज़नेस वगैरह में स्टिल है, डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन फील्ड आगे, तो इसमें है। और या फिर वो लैंग्वेज बैरियर भी फेस करते हैं, और फिर हो सकता है, मतलब ये इन्होंने जो स्टेटमेंट लिखी है तो कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है फिर अगर वो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस स्टडी के लिए आ रहे हैं तो उनका एंड गोल क्या है, सेटलमेंट का अगर उनका एंड गोल है तो फिर ऑब्वियसली एक तरह से वो फ़ायदे में भी हैं, क्योंकि जर्मनी के अलावा कौन देता है इतनी जल्दी पीआर, कनाडा के अलावा। तो मतलब जल्दी यहाँ पे पीआर जल्दी मिल जाती है, जैसा आपको पता होगा 21 मंथ्स के, मतलब ब्लू कार्ड अगर आपके पास हो, जो कि एक तरह का वर्क परमिट होता है, तो उस पर आपको 21 मंथ्स बाद भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, हैविंग ए सर्टेन लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ईसा हमदानी का, और ईसा हमदानी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, अपने बारे में वीडियो बनाएं, एक पाकिस्तान में क्या करते थे, जर्मनी का ख्याल कैसे आया, फुल एडमिशन प्रोसेस, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की एंड वाई, एंड किस सब्जेक्ट में, आल्सो बर्लिन में अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जिनका एडमिशन क्राइटेरिया ईजी हो। बहुत सारे सवाल हैं, तो ये सारे सवालों की तो अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अब सारा कुछ तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन यही आपको बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूँ। पहले कंप्यूटर साइंस मैंने की है, अब डेटा साइंस में यहाँ से कर रहा हूँ बर्लिन की एक यूनिवर्सिटी से, बर्लिनियर होचस्लेफर टेक्निक। और जर्मनी का ख्याल कैसे आया ये फिर मैं किसी और वीडियो में डिटेल में आपको बता दूंगा, और कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की वो मैं बता चुका हूँ, बर्लिनर होचस्लेफर टेक्निक, किस सब्जेक्ट में, डेटा साइंस में। और आपने कहा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बता दें बर्लिन की, तो बर्लिन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिनमें एडमिशन क्राइटेरिया ईजी हो। तो ईजी वाला सीन तो मुश्किल है, मतलब बर्लिन कैपिटल है, और आल्सो हर कोई जो है वो, काफ़ी लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, तो मेरिट जो है वो हाई होता है। तो मेरा 3.63 था पाकिस्तानी ग्रेड, एंड मैं जिस मतलब इस यूनिवर्सिटी में जो मेरा एडमिशन हुआ है, आई वाज द लास्ट स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड। तो देख लें फिर, मतलब और इस प्रोग्राम में इससे कम CGPA में भी हो जाता है मेरी यूनिवर्सिटी में, एक और प्रोग्राम में जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, उसका थोड़ा सा कम है। इसी तरह मैं ये यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल है, चूँकि मैं टेक रिलेटेड फील्ड से हूँ, कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस से, तो मैं एक सून एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे दूंगा। आई एम ट्राइंग टू मैनेज दैट लिस्ट। तो उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम टेक रिलेटेड ऑफर कर रही है, उसमें कितना CGPA हो तो चल जाएगा, और अप्लाई कैसे करना है। तो वो आई होप जल्द मैं एक आपको लिस्ट दे दूंगा, ये CS स्टूडेंट या
IT रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए होगी। नेक्स्ट सुफियान चौधरी कह रहे हैं ब्रो यार उस बिल्डिंग का बता दो करनी चाहिए और इसका प्रोसेस अप्लाई कैसे करना है और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो हाउस बिल्डिंग का सीधी बताऊं तो आपको मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो अगर मुझे कोई बंदा मिलता है इससे रिलेटेड, वैसे मुझे थोड़ा बहुत ही पता है जितना आपको ऑलरेडी पता होगा, तो अगर मुझे कोई हाउस बिल्डिंग का स्पेसिफिक बंदा मिलता है और अगर कोई सुन रहा है बर्लिन से और वीडियो में आना चाहता है तो वी कैन मेक ए वीडियो रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग जिसमें हम सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अहमद अली का है। अहमद अली कह रहे हैं कि फॉर बैचलर्स इन जर्मनी वी शुड कम फॉर फाउंडेशन कोर्स और आफ्टर 13 ईयर ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर टेक रिलेटेड फील्ड। तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी वाइड है एक लिहाज से। तो जैसे कि आपको पता है कि बैचलर यहाँ करने के लिए दो तरीके हैं कि या तो आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है या फिर आपको स्टूडेंट इन कोलीग करना होता है जर्मनी में। अब इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा वो डिपेंड करता है आप पे कैसे डिपेंड करता है। एक तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आपके पास पैसे कितने हैं या कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि क्या आप रेडी हैं अपनी 12th क्लास के बाद आने के लिए। तो अब फाइनेंशियल कैसे डिपेंड कर रहा है, फाइनेंशियल ऐसे कर रहा है कि आप जब यहाँ आएंगे लैंग्वेज एक सर्टेन लेवल पे करके उसके बाद थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पढ़ेंगे या वहीं से लैंग्वेज जो है वो पूरे लेवल पे करके आएंगे, तो स्टूडेंट एंड कोलीग में जो है आपको काम करने की भी इजाज़त नहीं होगी लीगली। सेमेस्टर ब्रेक में आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मतलब दो सेमेस्टर जो हैं वो आपको क्लियर करने हैं। पहले उन 2 सेमेस्टर्स में जो कि फाउंडेशन ईयर है उसमें दाखिले के लिए आपको एक टेस्ट देना है ऑफ नॉर्मा प्रूफिंग, और उसके बाद वो 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद फिर एक टेस्ट देना है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो फिर आपको उसमें दाखिला मिलेगा। तो अब आपने कहा स्पेशली टेक रिलेटेड, तो अगर मैं टेक रिलेटेड की बात करूं तो आई वुड से कि पाकिस्तान से 13 ईयर्स एजुकेशन कर लें और साथ में जर्मन तो आपको चाहिए ही। अच्छा, इसमें और भी है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोई प्रोग्राम मिलता है तो फिर तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने होम कंट्री से ही 13 ईयर एजुकेशन कर लें। मतलब इंग्लिश में आपने वहाँ से कर लिया और यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी ऑलरेडी देखी हुई थी कि उस यूनिवर्सिटी में आपने इस प्रोग्राम में करना है और रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी थी, तो आप उसमें अप्लाई करें। तो जो आपने फाउंडेशन के जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं उस डिग्री से रिलेटेड, तो वो आपको हेल्प करेंगे क्योंकि लैंग्वेज भी सेम है, वहाँ भी आपने इंग्लिश में पढ़ा, यहाँ भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो फिर तो ये तरीका अच्छा है कि आप होम कंट्री में ही पढ़ लें। लेकिन टेक रिलेटेड के लिए फिर भी ये चलेगा क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल आप पढ़ के आ रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग पढ़ के आ रहे हैं, तो और फिर जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ना आ रहे हैं, तब भी आपकी प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक है, आपकी जो प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, जब पाइथन है पाइथन तो सेम रहेगी, जर्मन में भी सेम रहेगी, इंग्लिश में भी सेम रहेगी। तो उस केस में भी मतलब टेक रिलेटेड में भी आई वुड प्रेफर के पाकिस्तान से ही आप 13 ईयर्स कर लें। और फिर क्योंकि टेक रिलेटेड में वो ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग वगैरह है तो आप वो सेम ही रहती है। लेकिन ये टेक रिलेटेड के लिए, अगर दूसरे लोग हैं तो उनको फिर अपनी सिचुएशन देखनी है और फिर ये भी देखना है कि जो पाकिस्तान से उन्होंने वो कोर्स किया है वहाँ उन्होंने इंग्लिश में जो पढ़ा है, तो इंग्लिश में जो उन्होंने वो टर्म्स पढ़ी हैं, आल्दो उन्होंने जर्मन लैंग्वेज तो उनको आती है, लेकिन जब वो दाखिला लेंगे तो उनमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो उनको इंग्लिश में तो पता होंगी, वो जर्मन में नहीं पता होंगी। तो उस सूरत में फिर उनको स्टूडेंट एंड कोलीग कंसीडर करना चाहिए या फिर इस पर फर्दर रिसर्च करनी चाहिए। तो यही है, इस पर मजीद आप खुद रिसर्च करने। अगर टेक रिलेटेड से मुतलिक मैंने आपको आंसर दे दिया कि आप 13 ईयर्स मेरे मुताबिक कर लें तो फिर इट्स गुड। तो ये सारे आंसर थे। और डिस्क्लेमर अब दे देता हूँ कि जो सारे आंसर थे वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल नॉलेज पे थे। अगर कुछ इधर उधर हो गया हो तो आप अपना खुद रिसर्च कर सकते हैं और ऑलवेज डू योर रिसर्च। तो ये थे सारे क्वेश्चन। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। और अगर अभी भी कोई रह गया हो कॉमेंट्स तो फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नॉर्मली आई रिस्पॉन्ड टू एवरी मैसेज, ऑल्दो मुझे टाइम लग जाता है रिस्पॉन्ड करने में। तो दैट वाज इट। और अगर इस वीडियो से कोई आपकी हेल्प हुई है तो यू कैन हेल्प मी इन 2 ways। फर्स्ट, लाइक दिस वीडियो एंड सेकेंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज के लिए फिर इतना ही, और ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे कोई 2-3 हफ्ते बाद कम से कम एक वीडियो जिसमें आपके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।